हेलो एवरीवन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन के बाद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम। यानी दो चार्ज अगर हमारे पास है और उनके बीच का डिस्टेंस r है और उनके बीच क्या है, एयर या वैक्यूम क्रिएट कर रखा है आपने, जिसको निर्वात बोलते हैं वो है। तो जो कूलम्ब्स का फॉर्मूला होता है वो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा F नॉट 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और दूसरे केस में अगर हम देखें तो इन चार्ज के बीच हमने क्या डाल दिया है, कोई मीडियम डाला है। यानी अगर मान लीजिए हमने वाटर रखा है, क्योंकि वाटर का जो एप्सिलॉन आर यानी परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है, 80। तो इसको रखने का मतलब है कि जब यहाँ पे एयर था तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कहीं भी रोकी नहीं जाएंगी ना, सीधे यहाँ से यहाँ तक जाएंगी। यानी जितनी यहाँ से निकलेंगी उतनी यहाँ तक पहुँचेंगी। जब हम मीडियम डाल देते हैं यानी हम इन दो चार्जों के बीच एक रुकावट डाल रहे हैं, फील्ड लाइंस जो इजीली वे में यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही थी वो अब इजीली वे में नहीं पहुँचेंगी। तो दोनों के बीच जो फोर्स रिपेलिंग होगा या अट्रैक्टिंग होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो है एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने वाटर ली है। और हम देखना ये चाहते हैं कि एयर में जब चार्ज रखे हुए हैं या वैक्यूम में चार्ज रखे हुए हैं और जब मीडियम में रखे हुए हैं तो दोनों में जो फोर्स है वो कितना लगेगा। तो हमारे पास जब हमने यहाँ पे मीडियम में रख दिया तो मीडियम में जैसे ही एप्सिलॉन आर बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है एफएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी मीडियम की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें, इन दोनों को डिवाइड करके देखें तो वो आएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। या यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एयर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन मीडियम का रेशियो या फोर्स का रेशियो।